Hello students, welcome again in Anuth classes. As you know, in last class I explained what is a Cartesian plane and how can you represent or how can you obtain the coordinate with the help of a Cartesian plane. Clear? Cartesian plane में मैंने क्या explain किया था कि what is the coordinate, how many quadrants are in a Cartesian plane. Then with the help of given points you can recognize in which coordinate the point is lying. Okay, and today I will start with a topic plotting a point in the plane if its coordinates are given. यानी कि आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है. प्लॉट का मतलब कहाँ पे प्लॉट करना है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे आपको उनको प्लॉट करना है कि इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. कोऑर्डिनेट्स का मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होगा. तो ये जो आज का टॉपिक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स आई विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक. लोकेट. एग्जांपल क्या है कि लोकेट्स द पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, minus 3, 5, 5, -3, minus 5, -3 and 6, 1 in the Cartesian plane. क्लियर? यानी कि आपको जो भी गिवन पॉइंट्स हैं उनको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है. क्लियर? कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ कैन यू ड्रॉ एन कार्टेशियन प्लेन. कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग क्या करते हैं, दो लाइंस लेते हैं. एक हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और उस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं. और एक हमारी होती है वर्टिकल लाइन और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं. क्लियर? जहां पे ये दोनों एक्सिस कट करती हैं वो हमारा ओरिजिन दैट इज द ओ पॉइंट होता है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0, 0 होते हैं. क्लियर? ये आप ये समझ लीजिए कि 0, 0 ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं. क्लियर? अब इस पर कोई भी पॉइंट्स अगर आपको लोकेट करना है तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर सेट करना पड़ता है. यानी कि जो आप यूनिट्स ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये भी सिस्टम पूरा कार्टेशियन प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ पेपर पे क्या होता है, आपका इस टाइप से ग्राफ पेपर होता है. क्लियर? उसमें इस टाइप से खाने बने होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं. क्लियर? और इन बॉक्सेस के अंदर भी इस तरीके से 10 पार्ट्स होते हैं. क्लियर? तो ये जो बॉक्स होता है ये 1 सेंटीमीटर का हमारा होता है. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. यानी कि एक जो यूनिट होगी ये भी 1, 2, 3, 4, 5 वो हमारे किसके इक्वल हम लोग लेट कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर. यानी कि 1 सेंटीमीटर पे हम लोग मार्किंग करने वाले हैं. तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 देन 6. क्लियर? This is a negative -1, -2, -3, -4, -5, -6. Clear? It is a positive of y. 1, 2, 3, 4, 5, then 6. Negative -1, -2, -3, -4, -5, -6. इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मार्किंग कर लेते हैं. क्लियर? ये हम लोग मार्किंग कर लेते हैं. क्लियर? ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3. थोड़ा सा समझ में अगर ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं. 4, 5, 6. ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव हो गया. क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5 देन 6. क्लियर? ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया,
ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और ये आपका पॉजिटिव एक्स हो गया। क्लियर? ये हमने कार्टेशियन प्लेन को ड्रा कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। यहाँ से करने की तो कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो कहने का मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम लोकेट करना है यानी कि 2,5 को, तो 2,5 को करना है मतलब हमें क्या जाना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कितने पॉइंट्स जाना है, 2 पॉइंट्स। ये हो गया। अब वाई एक्सिस के अलोंग हमें कितना जाना है, 5। तो हम यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर? अब क्या करना है, इस 2,5 आखिर होगा क्या, इधर से इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाते हैं और इधर से ऊपर की तरफ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाते हैं। क्लियर? लास्ट वीडियो में भी मैंने ये सिखाया था आपको कि कैसे आप पॉइंट लोकेट करोगे। तो ये जो बॉक्स बना, ये रेक्टेंगल का जो ये अपोजिट कॉर्नर आया, क्लियर, ओरिजिन के अपोजिट में जो कॉर्नर आया वो हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। यानी कि ये हो गया आपका 2,5 हो गया। क्लियर? अब ऐसे ही हम लोग अगला पॉइंट करेंगे। ये कितना है, -3,5। तो -3 यानी कि एक्स एक्सिस वाला हमारा कितना है, -3, यानी कि ये हो गया। और वाई एक्सिस हमें कहाँ जाना है, प्लस में। तो हम ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ। क्लियर? और इस तरीके से वाई एक्सिस का निगेटिव ये आपका हो गया -3,5। क्लियर? अब अगला 5,-3 यानी कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव 5 ये रहा और वाई एक्सिस का निगेटिव यानी कि ये रहा। इधर से आपको इस तरीके से जाना है और इससे डाउन आना पड़ेगा। ठीक? तो ये आपका पॉइंट हो गया, क्या हो गया, 5, -3 हो गया। क्लियर? अगला पॉइंट -5, -3, एक्स एक्सिस का माइनस ये है और वाई एक्सिस का -3 ये इधर, तो आपको इधर आना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट हो गया -5, -3। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है, 6,1 है। तो यानी कि एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 1। तो एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे ये आपका पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट हो गया 6,1। क्लियर? अब ये दो पॉइंट्स आपके बचे। ये दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स तो है और वाई कोऑर्डिनेट्स का मतलब 0 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एट एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस। क्लियर? एट एक्स एक्सिस और एट वाई एक्सिस कहने का मतलब ये था कि अगर आपका वाई कोऑर्डिनेट्स 0 है तो वो पॉइंट कहां पे बिलोंग करेगा, एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होती थी, y की वैल्यू 0 होती थी। क्लियर? और अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट्स कहां पे बिलोंग करेगा, y एक्सिस पे। क्लियर? यानी कि हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस पे तो चल सकते हैं लेकिन y एक्सिस पे यहाँ पे 0 यानी कि हमको जाना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट कहां पे डिनोट होगा, एट, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस इट्स लाई ऑन x एक्सिस। 5,0 हो गया। अगला क्या है, 0,5 यानी कि ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0,5। क्लियर? ये तो हो गई लोकेशन की बात कि हाउ कैन यू लोकेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? अब इस एग्जांपल की हेल्प से सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कि व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर। कि अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन आप क्या बताओगे। क्लियर? तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो अ पेयर ऑफ नंबर्स A and B in a specific order, in a specific order such that A comes on first place and B comes on second place। क्लियर? यानी कि ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर हमारा होता है जिसमें हमारा ए जो रहता है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है और बी सेकंड प्लेस पे आता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए कॉमा बी इज एन
ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर, ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर, तो ऑर्डर्ड पेयर में ये अगर हमने कहा है कि ए फर्स्ट प्लेस पे आया तो ए जो होगा वो हमारा डज नॉट इक्वल टू होगा बी कॉमा ए के, यानी कि ए की वैल्यू बी कॉमा ए कॉमा बी की जो वैल्यू होगी वो बी कॉमा ए के वैल्यू इक्वल नहीं होगी। कैसे, समझ में आई? अभी आप देख रहे हो ये हमारा क्या था, 2,5 था और ये 5,2 है। सिर्फ क्या है, इंटरचेंजिंग है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बन गया और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा था वो एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या ये सेम पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये दोनों सेम पॉइंट्स। ये 2,5 हमारा कहां पे है, यहां पे है, और 5,2 कहां पे है, 2,5 हमारा कहां पे है, 2,5 ये रहा, और 5,2 सॉरी 5,2 मैं रिप्रेजेंट करना भूल गया हूं, तो ये 5,2 आपका कहां पे आएगा, ये आएगा, ये। क्लियर, ये आपका रहेगा 5,2। क्लियर, तो ये आपका 2,5 और ये आपका 5,2 है। तो आप देख रहे हो ना कि दोनों में डिफरेंस है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x, y डज नॉट इक्वल्स टू y, x। क्लियर, बात समझ में आई? इफ यू वांट टू नोट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देन प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने क्या बताया कि x, y डज नॉट इक्वल्स टू y, x, यानी कि x, y, x के वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी मैंने समझा दिया कि 2,5 और 5,2 जो दोनों है वो डिफरेंट पॉइंट्स है। ऐसे ही -3,5 और 5,-3 भी आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर, अगर ये कभी हो गया इन फ्यूचर कि इफ x, y इज इक्वल टू y, x होता है तो उस कंडीशन में जो x इज इक्वल टू होगा वो y के इक्वल होगा। इट इज नेसेसरी कंडीशन। क्लियर, इफ दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट देन x इज इक्वल टू y। हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। Okay student, first question of exercise 3.3, in which or on which axis, in which quadrants there will be quadrants, in which quadrant or on which axis do each of the point lie? Verify your answer by locating them on the कार्टेशियन प्लेन। यानी कि जो गिवन पॉइंट्स है ये आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है और किस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, और वो जो पॉइंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है, बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, पहला है आपका -2,4। क्लियर, गिवन पॉइंट्स हमारे हैं। दूसरा है 3,-1 है, फिर -1,0 है और 1,2 है, -3,-5 है। क्लियर, जब मैंने लास्ट वीडियो आपको एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको कुछ सिखाया था कि कार्टेशियन प्लेन आपको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर, और कार्टेशियन प्लेन के हमने क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपको साइन का भी सिखाया था कि किस क्वाड्रेंट्स में कौन सा साइन होता है। क्लियर, पहले में क्या होता है, दोनों में पॉजिटिव रहता है यानी कि आपका ये प्लस प्लस रहता है। क्लियर, दूसरे में ये नेगेटिव रहता है यानी कि माइनस और ये प्लस। थर्ड में दोनों नेगेटिव रहते हैं यानी कि माइनस रहता है, और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस। यानी कि इस तरीके से भी बता सकते हैं कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव हैं तो देन द गिवन पॉइंट्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, सेकंड, फिर अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव हो तो थर्ड में आएगा। फोर्थ, यानी कि अगर x आपका पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो देन इट विल बी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, फिर अगर एक्सिस की बात करें, अगर x कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो देन द पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो देन इट विल बी लाई ऑन x एक्सिस। क्लियर, तो ये आपका हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगेन अब पहले हम डायरेक्ट लिख लेंगे। आपका क्या है, माइनस प्लस,
तो माइनस प्लस किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, क्लियर। दूसरा है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। फिर आया y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट का 0 का मतलब क्या है, एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो और निगेटिव एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो उसको, क्लियर, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो निगेटिव है, यानी कि आपका जो पॉइंट होगा वो इधर इस पार्ट्स में लाई करेगा, क्लियर। दूसरा दोनों पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव किस में होता है, थर्ड में, यानी कि आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन अभी मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, यूनिट लिखनी होती है। तो यूनिट मैंने लेट कर लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्लियर, सेम। तो यहाँ पे आपका हो गया 1, देन 2, हाईएस्ट आप देख लीजिए, इस पे शायद 5 ही है, क्लियर, देन 3, 4, इधर 5, इधर भी आपका 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर, इधर -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर। पहला पॉइंट आपका क्या है, -2, 4, यानी x क्वाड्रेंट माइनस है और y प्लस है, यानी कहाँ जाएंगे हम लोग, ऊपर की तरफ। ये माइनस गए और इधर से ये आ गया, ये आपका आ गया पॉइंट्स, ये हो गया -2, 4, क्लियर। फिर 3, माइनस, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव यानी कि ये और y नेगेटिव यानी कि डाउन आएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट्स हमारा आ रहा है। तो ये आपका हो गया 3, -1, ठीक है। अगला -1, 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी कि एज इट इज यहीं पे हो जाएगा, तो ये आपका हो गया -1, 0, क्लियर। अगला 1, 2, यानी x 1 है तो इधर चले, y 2 ऊपर गए तो ये, क्लियर। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया 1, 2, देन दोनों नेगेटिव है, यानी कि नीचे ये आपका x हो गया -3 और y कितना है, -5, क्लियर। x एक्सिस ये हो गई, y एक्सिस आपका डाउन हो गया, तो ये आपका आ गया -3, -5, क्लियर। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्या देखिए, -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में, सॉरी यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, गलती से लिख दिया है, क्लियर। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर। अब क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है। फिर तीसरा 3, -1 कौन से में, फोर्थ में, यस है फोर्थ में, क्लियर। -1, 0 कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, यस है। दूसरा एक्स एक्सिस के निगेटिव पे भी है, तो और निगेटिव एक्स एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो। 1, 2 कौन से में, फर्स्ट में है, यानी कि फर्स्ट में है, क्लियर। फिर -3, -5 कौन से में, थर्ड में है, क्लियर। तो ये हो गया वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन, क्लियर, प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन है। गिवन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे सुटेबल यूनिट्स के हेल्प से आपको लोकेट करना है, क्लियर। तो अब ये पॉइंट्स दिए हैं, इनकी पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये पहला कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, -2, 8 बनेगा। देन दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, इसको मान लिया मैंने A पॉइंट्स मान लिया, इधर जो B पॉइंट्स बना वो क्या बना हमारा, -1, 7 हो गया। थर्ड C पॉइंट्स हुआ वो 0, -1.25 बना। फिर C पॉइंट्स हो गया, फिर D पॉइंट्स आया आपका 1, 3 एंड देन E पॉइंट्स आपका आ गया 3, -1, क्लियर। अगेन हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं।
गया, यूनिट हम नहीं सेम लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर? आप कुछ भी ले सकते हो, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, नेगेटिव ऑफ y। क्लियर? ये 1, जहाँ पे 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से ऊपर भी। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 देन -8। क्लियर? ये इस तरीके से हो गया। अब पहला पॉइंट क्या है, -2,8, तो -2 आपका x एक्सिस पे आए और y एक्सिस पे कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। तो इस तरीके से ऊपर हमें जाना है। क्लियर? ये इधर से ले आए, यहाँ पे क्रॉस किया, वहां पे हमारा हो गया पॉइंट्स, पहला हो गया -2,8, ये हमारा हो गया ए पॉइंट। क्लियर? दूसरा बी पॉइंट्स क्या है, -1,7, यानी कि 1 से ऊपर जाना है अब हमें। क्लियर? और इधर 7 से आना है, तो ये आपका बी पॉइंट्स हो गया, क्या हो गया, -1,7। क्लियर? देन अगला सी पॉइंट्स है 0, यानी कि y x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है और y कोऑर्डिनेट्स को जो वैल्यू है वो निगेटिव है, 1.27 है, 1.25 लमसम, ये हाफ हुआ और हाफ का हाफ, तो ये लमसम, क्योंकि अगर हमारे पास रॉ पेपर होता तो एग्जैक्टली हम लोग उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया 1.25, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, -1.25। क्लियर? अगला है 1,3, यानी कि आपको x का पॉजिटिव है, y का भी पॉजिटिव, यानी कि ऊपर जाना है। इस तरीके से आप जा सकते हो, ये इधर से आप इधर आए, तो ये आपका पॉइंट्स कौन सा हो गया, डी पॉइंट्स, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके हो गए 1,3। क्लियर? ये आपका हो गया 1,3, 1,3। अगला लास्ट ई, यानी x का पॉजिटिव और y का निगेटिव, x का पॉजिटिव y का निगेटिव, यानी कि डाउन आएंगे और इस तरीके से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे मैच किया ये, तो ये ई पॉइंट हो गया और ई पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 3,-1 आए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन लोकेट एनी नंबर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू का जो क्रॉस सेक्शन होगा वही आपका गिवन कोऑर्डिनेट्स होगा। अगर आपकी वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है। क्लियर? इफ यू वांट टू नोट इट देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। Okay, so after this question your exercise 3.3 is completed as well as your chapter is also completed. If you find any problem then please comment in a comment section box and please give support to me by share, subscribe and like my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.